हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 वैक्सीन के 18,139 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी करदा अपडेट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल मामला 1 करोड़ से तजावीज़ कर गए हैं। मुल्क में कोरोना के 1,04,13,417 केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 234 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में इस वायरस की वजह से अमवात की मौजूदा तादाद 1,50,570 हो गई है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,539 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। किसानों ने मरकज के नए कानून के खिलाफ अपना एहतजाज तेज कर दिया है। मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के 15 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जबकि मुत्तहिदा किसानों का ट्रैक्टर गौतम बुद्ध नगर में भी हजारों मुजाहिरीन ने रैली में हिस्सा लिया। एहतजाज करने वाले इन 15 किसानों का ताल्लुक हिंदुस्तानी किसान यूनियन से है। हुकूमत के साथ बातचीत से कबल हजारों किसानों ने एहतजाज के मुकामात टुकरी, सिंगू, गाजीपुर और हरियाणा के रेवासान से ज़रई क़ानून के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। एहतजाजी किसान तंजीमों के मुताबिक ये 26 जनवरी की मुजव्वज़ा ट्रैक्टर परेड का महज रिहर्सल है और यौम जमहूरिया को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से कौमी दारुल-हुकूमत में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के सरबराह जोगेंद्र सिंह ने कहा कि 3,500 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों के साथ किसानों ने मार्च में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से सवाल किया है कि क्या नए ज़रई क़ानून के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज करने वाले किसानों को कोविड-19 के फैलाव से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत ने कहा कि वायरस की रोकथाम के लिए रहनुमाना हिदायत पर अमल करना चाहिए। अदालत एक दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी जिसमें आनंदा हार्बर्स टर्मिनल और तबलीगी जमात के मरकज़ में गुज़श्ता साल लॉकडाउन के बाद लोगों के इज्तिमा से मुतालिक मामले की CBI तहक़ीक़ात के बशमूल मुख्तलिफ राहती इक़दामात की ख्वाहिश की गई। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की ज़ेर क़यादत बेंच ने, जिसमें जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमनियन भी शामिल हैं, कहा कि आपको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसानों के एजिटेशन में भी यही मसला पैदा हो रहा है। पता नहीं किसानों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें जबरी और गैर दियानतदार तरीके से तब्दीली मजहब के खिलाफ जारी हुकूमत उत्तर प्रदेश के नए ऑर्डिनेंस की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह ऑर्डिनेंस मजहब की तब्दीली के हक़ और अपनी पसंद के हक़ की खिलाफ वर्जी है। एक एडवोकेट सौरव कुमार और दूसरों ने अदालत से दरख्वास्त की कि इस ऑर्डिनेंस को गैर दस्तूरी करार दिया जाए। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक दरख्वास्त की समाअत के लिए कबूलियत पर अपना फैसला महफूज कर दिया है, जिसमें मथुरा की एक मंदिर के करीब वाक़ मस्जिद को हटाने की ख्वाहिश की गई है। फरीकों की दलाइल सुनने के बाद जज यशवंत कुमार मिश्रा ने अपना फैसला महफूज किया। कई अफराद ने 17वीं सदी में तामीर शुदा शाही ईदगाह मस्जिद के ताल्लुक से यह दरख्वास्त दाखिल की है। इनका दावा है कि यह मस्जिद लॉर्ड कृष्णा के मुकाम पैदाइश पर तामीर की गई है। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है, जो कौमी दारुल-हुकूमत में 84 रुपये 20 पैसे फी लीटर रहा। फ्यूल रिटेलर्स ने आज मुसलसिल दूसरे दिन भी कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में आज फी लीटर 23 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। क़ब्ल 4 अक्टूबर 2018 में दिल्ली में पेट्रोल की आदम तरीन कीमत 84 रुपये थी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी टैक्सों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा हो रहा है। मुल्क की कई रियासतों से बर्ड फ्लू की वजह से मजीद परिंदों की अमवात की इत्तलात मौसूल हो रही है, जबकि एक मरकजी टीम 2 अजला की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए केरला पहुंची, जहां वहां फूट पड़ने के बाद हजारों मुर्गियों और बतखों को हलाक किया गया है। मुल्क के बाद हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामला पाए गए हैं। शुमाली हिंद की कई रियासतों में चौकसी अख्तियार की गई है। दिल्ली हुकूमत ने अपने ओहदेदारों से कहा कि वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए पड़ोसी रियासतों से आने वाली पोल्ट्री बर्ड्स पर नजर रखें। मरकज ने कहा है कि सिर्फ केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की तौसीक हुई है। बाकी रियासतों में चौकसी अख्तियार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमात उलमा हिंद की एक दरख्वास्त पर मरकज से जवाब तलब किया है, जिसमें अक़लीती तालीमी इदारों से मुतालिक कौमी कमीशन के सदरनशीन और अरकान के तकर्रुर में खामियों का इल्ज़ाम लगाया गया और इसमें सुन्नी मुसलमानों और ईसाइयों की अदम शमूलियत का मसला उठाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में जस्टिस L. नागेश्वर राव, नवीन सिन्हा और हिंदू मल्होत्रा पर मुश्तमिल बेंच ने नोटिस जारी की। इस कमीशन में 3 के मुंजमला 2 अरकान का ताल्लुक सिख फ़िरक़े से है, जबकि ईसाई तबक़े या सुन्नी मुसलमानों में से किसी भी रुकन को मुकर्रर नहीं किया गया है। मरकजी वज़ारत सेहत ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि इन्हें जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली सप्लाई हासिल हो जाएगी। इनसे कहा गया है कि वो वैक्सीन की खेप हासिल करने के लिए तैयार हैं। वज़ारत ने एक मुरासले में कहा कि 19 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के नामजद पॉइंट्स पर सप्लायर की जानिब से वैक्सीन सप्लाई की जाएगी।
ہیروں کے مفرور تاجر نیرو مودی کی بہن اور بہنوئی $2 بلین کے پنجاب نیشنل بینک فراڈ کیس میں اس کے خلاف سرکاری گواہ بن گئے۔ وہ 579 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کرنے کے عمل میں انفورسمنٹ ڈائریکٹر کی مدد کریں گے۔ نیرو مودی فی الحال لندن کی جیل میں ہے۔ مودی کا ایک رشتہ دار میہول چوکسی اور دوسروں کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ 2018 سے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہے۔ ہیروں کے تاجر کی چھوٹی بہن 47 سالہ پوروی مودی بیلجیم کی شہری ہیں، جبکہ ان کے شوہر مینک مہتا ایک برطانوی شہری ہیں۔ بالی ووڈ فلم اسٹار سونو سود کے خلاف بی ایم سی نے شکایت درج کروائی کہ سونو سود نے بغیر اجازت کے 6 منزلہ رہائشی عمارت کو ہوٹل میں تبدیل کر دیا۔ بی ایم سی نے اس کے خلاف از خود کارروائی کرنے کی پولیس سے درخواست کی۔ دوسری طرف سونو سود کا کہنا ہے کہ اس نے عمارت کے استعمال میں تبدیلی کے لیے بی ایم سی کی اجازت حاصل کی ہے اور اس کو مہاراشٹر کونسل زون مینجمنٹ اتھارٹی سے منظوری کا انتظار ہے۔ اتر پردیش میں آئے دن حیرت ناک، افسوسناک اور قلب و جگر کو پارا پارا کر دینے والے واردات ایسی جگہوں سے اور ایسے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہو اور اس پر روک نہیں لگائی گئی تو حالات اس طرح سے بد سے بدتر ہو جائیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ مجرم کوئی بھی کسی جگہ کا بھی اور کسی لباس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی دل دہلا دینے والا ایک واقعہ 3 جنوری کو اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیش آیا، جہاں ایک درندہ صفت مہنت نے اپنے چیلوں کے ساتھ مندر کے اندر خاتون کی اجتماعی عصمت دری کی اور اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے اس خاتون کو قتل کر دیا۔ اس جیسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مگر اس جیسے ظالموں کا حوصلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جبکہ جرم کے باوجود اس کو سزا دینے کی جگہ چھوٹ دی جائے اور اس کی پشت پناہی کی جائے۔ آپ ذرا خود غور کریں کہ جرم ہر ایک کی حکومت میں ہوتا رہا ہے اور بچیاں و عورتیں درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، مگر جس طرح سے اس یوگی راج میں ظلم و ستم کرنے والے ظالم اطمینان و سکون کے ساتھ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سب آخر کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک یوگی آنکھ بند کیے صرف کھوکھلے دعوے کرتے رہیں گے؟ تعجب ہے جس کے خلاف قانون بنانے اور اس پہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے اور خیالی لو جہاد کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں۔ افسوس اور شرم کی بات یہ ہے کہ جو حکومت عورتوں اور بچیوں کی حفاظت کا نعرہ لگاتے لگاتے نہیں تھکتی تھی اور اب بھی اتنا ہونے کے باوجود صرف نعرہ ہی لگا رہی ہے، وہ عمل کب کرے گی؟ عورتوں اور ہماری بچیوں کی حفاظت کب ہوگی؟ ایسے درندوں کو ان کے کیے کی سزا علل اعلان کب ملے گی؟ کب تک صرف نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ ملک کی تعمیر و ترقی اور اس ملک کے باشندوں کے جان و مال اور اس کے ترقی کی فکر ایسی حکومتیں کب کریں گی؟ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امریکہ کی کیپٹل بل بلڈنگ پر سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں کے غیر معمولی تشدد اور بدامنی کے بعد جس پر دنیا سکتے میں آ گئی، کانگریس نے آئندہ امریکی صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی توثیق کر دی۔ سینیٹ اور ایوان نمائندگان دونوں نے پینسلوانیا اور ایریزونا میں دونوں کے تعلق سے ریپبلکنز کے اعتراضات مسترد کر دیے، جس کے بعد الیکٹورل کالج ووٹس کو منظوری دی گئی۔ جو بائیڈن اور ہیرس کو 306 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ٹرمپ اور مائک پینس 232 ووٹ ملے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ میں رونما ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کل رات امریکہ میں رونما ہوئے واقعات نے امریکہ اور مغربی ممالک میں کھوکھلی جمہوریت کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں جمہوریت اور انسانی حقوق عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مغرب میں جمہوریت بہت کمزور ہے۔ انتخابات میں کرپشن اور دھاندلی امریکہ اور مغربی ممالک میں زور اور شور سے جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا اور اس نا تجربے کار شخص نے علاقائی اور عالمی سطح پر کتنے بڑے خطرات پیدا کیے۔ تلنگانہ نے اربن لوکل باڈیز اصلاحات لانے میں ملک کی تیسری ریاست کا درجہ حاصل کیا ہے۔ مرکزی وزارت فائنانس کے محکمہ مصارف نے تلنگانہ کو اوپن مارکیٹ کے ذریعے 2508 کروڑ روپے کے زائد مالیاتی وسائل حاصل کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ جن دیگر 2 ریاستوں نے اربن لوکل باڈیز اصلاحات کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، ان میں آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش شامل ہیں۔ ان 3 ریاستوں کی مشترکہ طور پر حاصل کی جانے والی رقم 7406 کروڑ روپے ہوگی۔ سرکاری ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ اربن لوکل باڈیز اور اربن اداروں میں اصلاحات لانے کا مقصد ریاست میں انہیں مالیاتی طور پر مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ صحت عامہ کے لیے بہتر طبی خدمات فراہم کر سکیں، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول بھی دے سکیں۔ مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی و جناب بی شفیع اللہ IFS ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ حج 2021 کے لیے عازمین حج آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی اتوار 10 جنوری کو آخری تاریخ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عازمین حج جنہوں نے ابھی تک حج کے لیے آن لائن درخواستیں داخل نہیں کی ہیں وہ اتوار 10 جنوری تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا کہ عازمین حج اپنے موبائل فون سے یا پھر
सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर भी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। आज़मीन हज बराह रास्त हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में मौजूद मुफ्त हज ऑनलाइन सर्विसेज काउंटर से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट की हैसियत से जस्टिस हिमा कोहली ने राजभवन में हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर टी सौंदराराजन ने जस्टिस हिमा कोहली को हलफ दिलाया। वो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होने का एजाज हासिल कर चुकी है। वो दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर जज के तौर पर फराइज अंजाम दे चुकी है। राजभवन में तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, सदरनशीन कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली, इंदिरा किरण रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, जस्टिस चंद्रैया, सदरनशीन इंसानी हकूक़ कमीशन, हाईकोर्ट के जजेस और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को नासाजी मिजाज के बाद मुख्तलिफ तिब्बी मायनों के लिए यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से रुजू किया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक केसीआर ने कल फेफड़ों में जलन की शिकायत की थी। इनके शख्सी मुआलिज डॉक्टर MV राव, माहिर अमराज सीना डॉक्टर नवनीत सागर और माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इब्तदाई तशखीस के बाद इन्हें यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से रुजू होने का मशवरा दिया, जहां MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के लिए कोविड-19 वैक्सीन के इजाफी खुराक अलॉट करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि चूंकि ये वैक्सीन हैदराबाद में तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए रियासत मजीद टीकों का हक रखती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत में कोविड-19 वैक्सीन की आजमाइशी टीका अंदाजी के इकदाम और तैयारियों का जायजा लिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जलपल्ली बल्दिया के कमिश्नर को हिदायत दी कि उस्मान नगर, शाहीन नगर और बालापुर मंडल के अतराफ के इलाकों में जमा बारिश के मुकम्मल पानी की निकासी की जाए। बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि ऐसे काम करवाना बल्दिया का फर्ज है, न कि रियासती हुकूमत या कलेक्टर का। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस MS रामचंद्र राव पर मुश्तमिल बेंच ने मुकामी अफराद की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए, जिन्होंने इन इलाकों में जमा पानी की निकासी और नुकसान से 2-4 मकानात की मरम्मत की हिदायत देने की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई शदीद बारिश की वजह से इन इलाकों में पानी जमा हो गया था। अदालत ने क़ब्ल बल्दी कमिश्नर को हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाने के जामे इक़दाम करें। रियासती वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ के तारक रामा राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की में IT सेक्टर के एक्सपोर्ट का भी शानदार रिकॉर्ड शामिल है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत की शानदार तरक्की को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन ITIR के क़याम को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पहल करें। मरकजी वज़ीर IT रविशंकर प्रसाद को रवाना करदा अपने मकतूब में KTR ने मरकज़ से ख्वाहिश की है कि वो रियासत के सदर मुकाम में ITIR के क़याम की दोबारा मंजूरी दे।